हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी समझेंगे कि कल जो हमने देखा था यूडी डेटा, उसके हिसाब से आज मार्केट चला या नहीं चला। और अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ईओडी डेटा जो कल का है वो देख लेते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इक्विटी के अंदर में कुछ खास एक्टिविटी कल हुई नहीं थी। फ्यूचर्स के अंदर में जो एफआईएस थे वो बेरिश गए थे। प्रोस ने अपने बेरिश पोजीशंस को कट किया था और ऑप्शंस के अंदर में एफआईज और प्रोज जो है वो बेरिश पोजीशंस बना करके गए थे। तो हमने ये बात किया था मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो ईओडी डेटा के हिसाब से जो हमने देखा अभी, तो उसमें ये दिख रहा है कि एफआईज जो है और जो प्रोज है, ठीक है, तो वो बेरिश पोजीशंस बना करके गए हैं, मतलब कि कॉल शॉर्ट की पोजीशंस थी। ठीक है। और जो मैंने कल आप कल का वीडियो जाके के चेक कर सकते हो। कल मैंने बात किया था कि जो मुझे पोजीशंस दिख रही है 22,400 के ऊपर में। और जो ऑप्शन चेन हमने देखा था, ऑप्शन चेन के ऊपर में पुट के जो आउट ऑफ द मनी था उसका जो 22,300 के ऊपर में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। तो हमने ये बात करी थी कि 22,300 के आसपास तक आना चाहिए एक बार। तो मतलब वो भी सेलिंग प्रेशर रहता है तो ही तो हमने ये बात करी थी कि 22,400 आएगा। पर 22,300 अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो 22,300 भी आ सकता है। तो पर 300 के ऊपर में अगर आपने कोई पोजीशंस वहाँ तक कैरी करके रखे हो तो आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओ। पर कंडीशन ये थी कि मार्केट के अगर ये ऊपर खुलता या इक्वल खुलता या 400 के ऊपर खुलता तो फिर नीचे की तरफ एक बार ज़रूर जाता। और पहले ही खुला नीचे तो फिर इसके ये पूरे सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस अब नहीं रहती है। फिर उस समय फिर लाइव मार्केट में जो पोजीशंस बनती है वो ही हमें देखना पड़ता है कि वो किस टाइप से बन रही है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट्स फिर उसके बाद में से ऊपर ही गया है, वो भी साइडवेज हो के गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, इस टाइप की कैंडल्स बन रही थी। तो फिर ये साइडवेज हो के गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जाने का ऐसा कोई चांस था नहीं, पर गया है। तो फिर वो इसलिए क्योंकि आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, पर अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो वो नहीं गया है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली सेंसेक्स के कारण ही ऊपर की तरफ गया है। और वो कॉल शॉट वाले प्लेयर जो है वो निकल चुके हैं। अभी हम डेटा में देखेंगे कि जो कॉल शॉट कर रहे थे वो प्लेयर, जो वीक प्लेयर होते हैं, वो तो निकल ही चुके हैं। तो आज का ईओडी डेटा देख लेते हैं हम। इक्विटी के अंदर में अगर आप देखोगे तो एफआईज की ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो अगर आप नेट एक्टिविटी देखोगे तो सेलिंग का ही बना है। फ्यूचर्स के अंदर में भी एफआईज की कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं है। और जो मेन जो पोजीशन बनी है प्रोज की है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 6,000 कॉन्ट्रैक्ट है प्रोज के शॉर्ट के। ऑप्शंस के अंदर में जो है एफआईएस और प्रोज एक दूसरे के अपोजिट है। अब अपोजिट यहाँ पे कोई कॉल शॉट और पुट शॉट नहीं है। यहाँ पे एक की है पुट लॉन्ग और एक की है यहाँ पे पुट शॉर्ट। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशंस बनाए हैं। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये ऐसा हो सकता है कि मार्केट पहले तेज़ी से नीचे जाए फिर उसके बाद में ऊपर आए, या फिर मार्केट ऊपर जाए फिर उसके थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे की तरफ में आए। क्योंकि नीचे जो आएगा वो तेज़ी से ही लाना पड़ेगा, तभी तो पुट लॉन्ग वाले को प्रॉफिट होगा। क्योंकि एक तो टाइम डीके हो रहा है पुट की तरफ में, वो भी देखेंगे हम, ज़्यादा टाइम डीके हुआ है। तो पुट लॉन्ग की पोजीशन तो लॉस में ही चल रही होंगी और पुट शॉर्ट वाली तो प्रॉफिट में ही होंगी। तो ये एक्सपायरी तक के 2 दिन में तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या करने की कोशिश हो रही थी। तो ये पूरा डेटा जो भी है ये सब एक टाइप का साइडवेज टाइप ही बन रहा है। तो अब पर हम एक व्यू लेके जाएंगे। तो अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। अगर आपको कल का ऑप्शन चेन याद होगा या फिर आप वीडियो में भी जा करके देख सकते हो। कल जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था कॉल की तरफ था। आज यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं उतना कुछ ज़्यादा। अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे 90,000, 94,000, 40,000, 28,000, 20,000। तो अभी भी ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स है जो बने हैं। सिर्फ आज फ्रेश नहीं बने क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो फ्रेश कौन ही लेके जाएगा। पर पुट की तरफ में फ्रेश बने हैं। तो एक रेंज बनते जा रही है, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ में। जैसे कल के दिन कॉल शॉट की पोजीशंस बनी थी, आज यहाँ पे पुट शॉट की पोजीशंस बनी है। ठीक है। तो एक रेंज ऊपर से ऐसे एक रेंज बनते जा रही है ऊपर नीचे की। तो मतलब एक रहता है ना कि ऊपर से नीचे की तरफ में प्रेशर, नीचे से ऊपर की तरफ में प्रेशर। तो अब यहाँ पे एक रेंज बन गई है। इस रेंज में ही एक्सपायरी होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो कट नहीं गए। तो सिर्फ आज ऐसा आपको माइनस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज फ्रेश मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है
उस जगह पे। जैसे कि अगर आप देखोगे 22,600 के ऊपर में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कटे हैं कल से आज के बीच में, तो ये 9,000 है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि 22,600 आ जाए, 22,600 के आने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी 6,000 है, तो ये मतलब 22,800 के ऊपर में 6,000 कॉन्ट्रैक्ट कटे, तो आउट ऑफ द मनी में तो ज़्यादा है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने का। पर जो एट द मनी के आसपास है तो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। तो 22,600 के ऊपर में प्रीमियम भी अच्छा खासा है। तो आप खुद अपने आप से पूछो कि यहाँ पे कोई शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा। शॉर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि अगर यहाँ पे शॉर्ट करेगा तो उसको मतलब अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो डर रहा है शॉर्ट करने से। तो ये चीज़ आपको देखनी है ऑप्शन चेन पे। और आईवी भी जो है वो आपको यही बता रही है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ में जा सकता है। ठीक है, आईवी ये और यहाँ की आईवी ये बता रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉल की तरफ के जो वो मतलब ये हमें ये देखने को मिल रहा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कट हो रहे हैं। तो ये कौन से प्लेयर है? शॉर्ट प्लेयर है। शॉर्ट प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट कट करेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा? कॉल शॉर्ट के ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो कौन से कॉल के प्रीमियम इंक्रीज होंगे तो आईवी भी इंक्रीज होंगे। तो ये इस रीज़न से आईवी इंक्रीज हो रही है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऐसा बहुत ऊपर चले जाएगा। जाने को जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऊपर की तरफ में है करके। तो ऑप्शन चेन से हमें ज़्यादा उतना तो नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ इतना, हाँ, ऑप्शन चेन क्लियर है कि ऑप्शन चेन ऊपर की तरफ में बता रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22,600 आपको बता रहा है कि 22,600 आएगा। और उसके बाद में अगर आईवी के हिसाब से देखोगे तो पुट की आईवी जो है वो डिक्रीज हो रही है और कॉल की आईवी जो है इन द मनी में बढ़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि इसके आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है। पर हम सब मिला करके देखते हैं, जैसे कि जो ईओडी डेटा होता है, जो पोजीशंस बन रही थी आज पूरे दिन भर में, और ऑप्शन चेन, अगर ये सब आप डेटा मिलाओगे तभी जा करके कुछ क्लियर चीज़ें समझ में आ सकती है क्या हो रहा था। तो रैप अप कर लेते हैं। हमने ये देखा कि कल जो पोजीशंस बनी थी वो 22,400 और मतलब कि जो मुझे कॉल शॉट दिखी थी, और जो ऑप्शन चेन के हिसाब से 22,300 के ऊपर में तक के जाना चाहिए। उसके बाद में नीचे की तरफ के अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। एक बार जा चुका है फिर उसके बाद में इतना इम्पोर्टेंस नहीं हो जाता। अगर ये ऊपर खुलता तो फिर नीचे की तरफ होता, पर ये पहले ही नीचे खुल चुका है तो पहले ही वो बंदे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब उसके बाद में पुट बाय जो हमने देखे, जो ईओडी डेटा, जो हम आज का जो ईओडी डेटा हमने देखे कि एफआईएस की जो है वो पुट बाय है, पुट लॉन्ग है, और जो प्रोस है उनकी जो है पुट शॉर्ट है। तो अब यहाँ पे जो पुट शॉर्ट है वो जो मुझे दिखे वो ये दिखी कि 650 तक, मतलब 22,650 तक है पुट शॉर्ट। तो अब उतना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो तो पता नहीं, पर 22,650 और 22,550 तक के, मतलब 650 के ऊपर में एक अलग सा कुछ चल रहा था और 22,550 के ऊपर में कंटिन्यूस पुट शॉट हो रही थी। तो ये तो है कि 22,550 तो आप पकड़ के ही चलो कि वहाँ तक ही पुट शॉट है। पर वो अभी अभी हमें ये देखने को मिला कि वो प्रोस के कारण है। ठीक है, एफआईएस के कारण में नहीं है। एफआईएस तो पुट लॉन्ग करके गए। अब वो पुट लॉन्ग है कहाँ? तो वो पुट लॉन्ग है यहाँ पे, इस जगह पे। अगर आप देखोगे, अगर आप जब डेटा एनालिसिस करते हो, जब आप उस समय का डेटा देखोगे तब आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ तो भी अलग सा हो रहा था। इस समय का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अलग सा ऑप्शन में कुछ हो चल रहा था, तो यहीं पर ही वो पुट लॉन्ग बनी थी। पर मार्केट को नीचे लाने की भी कोशिश हुई थी। अगर आप उस समय पुट के प्रीमियम देखोगे तो एकदम तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। नॉर्मली यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, जो बैंक निफ्टी तो गिरा, पर सेंसेक्स के एक्सपायरी के कारण में ये नीचे नहीं आ पाया। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब जब ये धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ जा रहा था तब यहाँ पे कहीं तो भी पुट शॉट और ऐड होना चालू हो गई थी, यहाँ पे पुट शॉट ऐड होना चालू हो गए थे। तो ऐसा सब पुट शॉट ऐड हो रही थी। पर याद रखिए कि वो प्रोज की एक्टिविटी है, तो प्रोज की एक्टिविटी को मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। पर फिर भी अगर समझ के चलते हैं कि मार्केट कल ज़्यादा ही कुछ नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये पुट लॉन्ग की जो पोजीशंस है वो तो प्रॉफिट में आ गई। अब बची क्या? पुट शॉर्ट। पुट शॉर्ट वाली जो पोजीशन है वो धीरे 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 करके ऊपर की तरफ में मार्केट को लाना चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर तो है ना, वहाँ पे तो लोग फंसे रहेंगे। तो एक तो यहाँ पे साइडवेज हो सकता है मार्केट, ठीक है,
या फिर अगर पहले ही मार्केट इक्वल ओपन हो जाए या ऊपर ओपन हो जाए, फिर इसके बाद में नीचे की तरफ में आ सकता है, क्योंकि पुट लॉन्ग की पोजीशन है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक तरफा मार्केट को चल जाने दो, और याद रखिए कि नीचे की तरफ में अगर आता है तो एक फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। अगर नीचे जाता है तो एक फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। अगर इन प्लेयर को अपनी पोजिशन को एग्जिट भी करना है या चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो भी एक फास्ट मोमेंटम लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही प्रीमियम डीके हो चुका है। अभी हमने देखा कि पुट की जो आईवी थी वो बहुत कम चल रही है, तो पुट की आईवी कम चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो लॉस में ही होंगे, और वो कोई हेजिंग के लिए तो बनी नहीं है। तो प्रो जो है वो पुट शॉर्ट करके गए। अब वो पुट शॉर्ट करके गए तो अब वो तो पहले ही प्रॉफिट में। तो इसीलिए कि अगर इक्वल खुलता है तो एक चांस है कि नीचे आने का, या फिर थोड़ा ऊपर जाकर के नीचे आने का, जैसे भी आपको उस समय सेंटीमेंट मतलब देखने को मिलता है, आपका जो भी सेटअप बोलता है। तो याद रखिए कि अगर आपका सेटअप बोले कि नीचे की तरफ, तो आपको तकरीबन इस जगह तक, इस एरिया तक आप बना सकते हो। मतलब नीचे की पोजीशंस मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए, और वो फास्ट होना चाहिए। अगर पहले ही यहाँ खुल जाए फिर नहीं पता, फिर मतलब नीचे जाएगा क्या, कंटिन्यूस करेगा क्या, वो उसके चांसेस थोड़े से फिर कम होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही वो उस पोजीशन तक ही खुल चुका है। उसके बाद में पुट शॉर्ट वाले प्लेयर जो रहेंगे वो अपनी तरफ में लाने की तो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लॉस में तो नहीं, इक्वल पे आ चुके होंगे, क्योंकि पुट शॉर्ट की पोजिशन है। तो अगर वो थोड़ा भी नीचे खुलता है, थोड़ा ही नीचे खुलता है, और पहले ही वो बंदे प्रॉफिट में, और यहीं कई पोजीशंस बनी है, तो इसका मतलब है कि वो पहले इक्वल पे और थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही रहेंगे। पर उसके बाद वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा पता नहीं, ठीक है। उस समय का जो डेटा बनेगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। पर याद रखिए कि ज़्यादा नीचे खुलता है तो ऊपर आने के चांसेस हैं, क्योंकि पुट शॉर्ट वाले जो प्लेयर है वो प्लेयर कुछ ना कुछ तो करेंगे। पर इक्वल खुलता है, जैसे यहाँ पे पुट लॉन्ग की पोजीशन है, उधर में ही पुट शॉर्ट की पोजीशन है। तो अगर वो वहीं खुलता है जहाँ पे पुट लॉन्ग है और पुट शॉर्ट एक साथ बनी है, तो समझो कि उस एरिया में बनी है, मतलब तो वहाँ पे इसी जगह पे क्या होगा, फिर वो हमें लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। और अगर ऊपर खुलता है, बहुत ज़्यादा ऊपर खुलता है, तो फिर नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुट लॉन्ग है। तो ज़्यादा ऊपर नीचे खुल जाए तभी आपको कोई ट्रेड शायद मेरे हिसाब से प्लान करना चाहिए। पर अगर यहाँ कहीं खुल जाए तो फिर थोड़ा सा अवॉइड ही करे थोड़े टाइम के लिए, समझे कि मार्केट कैसे क्या चल रहा है, फिर उसके बाद ही आप अपने ट्रेड को प्लान करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर लाइव मार्केट में कुछ चेंज होता है तो फिर मैं वो चीज़ बता दूंगा। तो आप उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, तो आप कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो डेटा से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।